स्वभावतोपास्त समस्त दोष मशेष कल्याण गुणैकराशिं विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिं अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमाना मनुरूप सौभगां सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। सकल संत समाज की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। आनंद कंद स्वरूप राधा प्रियकांत ब्रज पुरंदर नंदन जसोदोत संग लालित्य श्री श्याम सुंदर के मंगलमय मधुमय आनंदमय तथा रसमय नाम की शरण लिए बिना मानवों का कल्याण होना अत्यंत अत्यधिक असंभव है। अतः हम समस्त मानवों को एकमात्र समस्त क्रियाकलापों का संपादन करते हुए रामकृष्ण के मंगलमय नाम को अपने गले का हार बना लेना चाहिए। जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है श्री बालकृष्ण भगवान श्याम सुंदर। 6 दिन की अवस्था है, छठियार का दिन है। 10,000 हाथी के बल वाली 6 कोस का रूप धारण करने वाली अपनी इच्छा से विविध प्रकार के रूप धारण करने वाली पूतना ने अपने स्तनों में हालाल विष का लेप लगाकर, उद्देश्य उसका है श्री कृष्ण को लक्ष्मी के समान रूप धारण करके श्री कृष्ण को अपनी गोदी में लेकर अपना स्तन उनके मुख में दे दूंगी ताकि हालाल विष लेप उसमें लगा हुआ है ही है, उनका समाप्त हो जाएंगे। इस उद्देश्य से आई है। लेकिन देखिए श्याम सुंदर का क्या विलक्षण विधान है। वो अपनी मारी गई अंत तो गत्वा उसकी छाती पर किलकारियाँ मार रहे श्री श्याम सुंदर को एक गोपी ने उठाकर वहाँ ले आई जहाँ से वो ले गई थी। श्रीमती जसोदा जी, श्रीमती रोहिणी जी अपने बाल घनश्याम श्री श्याम सुंदर को निगोरी पूतना लेकर के भग गई, बड़ा विकराल रूप धारण करके। देखते ही उनके प्राण पखरू मानो उड़ गए, वो मूर्छित होकर दोनों गिर पड़ी हैं। लेकिन गोपी जी ने श्री श्याम सुंदर को लाकर उनके मंगल में विग्रह से स्पर्श करा दिया। पुनः उनके अंदर प्राण का संचार हो गया। बड़े आनंद से उठकर बैठ गए हैं। अब वो सखी जो लाई थी उसने नंदवा के आंगन में हृदय में श्याम सुंदर को लिटा दिया है। श्रीमान परमहंस परिव्राजकाचार्य जगपति दिनेश
व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजराजेश्वर श्रेष्ठ श्रोत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी, दर्शन कर लो। नंद बाबा का आंगन है, सहस्राधिक गोपियाँ हैं, नीचे विराजमान हैं, 6 दिन की अवस्था है, श्यामला सोनला सुंदर स्वरूप है, नीलमणि के समान उनके अंग प्रत्यंग से कांति, आभा प्रभा कांति प्रस्फुटित हो रही है। इधर क्या लीला होती है? तो आपने सोचा इनको स्नान कराना है और मांगलिक क्रियाकलापों को संपादन करना है। गोपियों ने सोचा तो बता, मूल में लिखा है, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गो रजसारभकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नामवे। अर्थात गौ का मूत्र, कौन सा गौ है? देखिए, गौ बड़ा विलक्षण है। भगवान श्री कृष्ण ने गौ को अपना इष्ट माना है। अपने इष्ट का कुछ भी प्रसाद प्राप्त होने पर जो साधक होता है उसका कल्याण ही कल्याण होता है। गौ कैसी, एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। च्यवन ऋषि जल में मन अनंत वर्षों के हैं, वे ऋषियों का, भगवत भक्तों का शरीर छूटता नहीं है। वो बड़े आनंद से सर्वेश्वर श्याम सुंदर की लीला जगत में विचरण विहार करते रहते हैं। जब जैसी उनकी इच्छा होती तब वैसा काम करने लगते हैं। हजारों वर्ष पहाड़ की गुफा में तपस्या करने वाले हैं, हजारों वर्ष नीम के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करने वाले हैं, हजारों वर्ष जल में रह करके तपस्या करने वाले च्यवन जी। एक दिन क्या होता है, पहले अयोध्या राजधानी सूर्यवंशियों का पीछे हुई है। सूर्यवंशियों की राजधानी अयोध्या जी पीछे हुई, सरजू के किनारा। पहले कानपुर के पास में बिठूर नाम का स्थान है, वहीं उनकी राजधानी थी। तो वहाँ सूर्यवंशी बड़े प्रताप राजा कोई थे, बड़े आनंद के साथ प्रजा रंजन कर रहे थे। सभी जगह सब प्रकार के लोग होते हैं। मत्स्यजीवी वहाँ था एक, वह जाल फेंक करके गंगा जी पास में, गंगा जी से मछलियों को लेकर के जीविका चलाता था। आज क्या विलक्षण बात होती है, गौ के ऊपर सुना रहा हूँ। च्यवन ऋषि उसी गंगा जी में हजारों वर्ष तपस्या कर रहे थे। ठाकुर जी का विधान देखिए, उसने जो जाल फेंका, उस जाल में आज बहुत सारी मछलियों के साथ वो महा ऋषि भी फंस गए। उनको ऊपर लाते हैं, मछलियों को तो बेच बाच कर ठीक किया। अब उन्होंने कहा, श्री ऋषि प्रवर जी ने कहा, महात्मा जी ने कहा, देखो भाई, तुमने तो जाल फेंका था, मछली को लेकर तुम अपना व्यापार करते, जीविका चलाते, हम भी तुम्हारे जाल में फंस गए हैं, हमको बेचो। मुझको बेच कर जो तुमको पैसा मिले, रुपया मिले, उससे अपना जीवन यापन करो। अब उनको लेगा कौन? राधे श्याम ठाकुर के अभिधान देखिए क्या लीला होती है। लीलाधार की लीला ही तो बड़ी विलक्षण है। राजा साहब को सूचना मिली, अब ऋषि जी को कोई लेने के तैयार नहीं। तो राजा तत्कालीन सूर्यवंशी बड़े प्रतापी राजा साहब आए, महात्मा जी को देखा। आपने कहा, भगवान क्या बात है भाई, इसने जाल फेंका, प्रत्येक दिन जाल फेंकता था, मछलियों को बधा करके मार करके अपनी जीभ को उपार्जन करता था। आज संजोग से मैं इसके जाल में फंस गया। मैं इसको कहता हूँ मुझको बेच कर अपनी जीभ का चला ले, तो कोई दाम मेरी कीमत नहीं लगा रहे हैं। आप तो राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, ऐसा करो आप ही मेरी कीमत मूल्यांकन कर दो। ऋषि प्रवर जी ने जब ऐसा कहा, तत्कालीन राजा साहब ने आपकी 10 स्वर्ण मुद्रा मूल्यांकन किया।
तो महर्षि जी ने कहा, राजन, मैं ब्राह्मण हूँ, बाल ब्रह्मचारी हूँ, लाखों वर्ष से कई जगह हमने तपस्या की है। तुम्हारे राज्य में गंगा जी हैं, इसमें मैंने हजारों वर्ष तपस्या कर रहा था, इसके जाल में फंस करके बाहर आ गया है। तो क्या मेरी कीमत मात्र 10 ही स्वर्ण मुद्रा? तो उन्होंने कहा, नहीं, भूल हो गई, 100 स्वर्ण मुद्रा। ठीक है महाराज। महाराज ने कहा, श्री ऋषि प्रवर ने कहा, राजन सोचो, तुम राजा हो, कि ऐसा न हो मेरी कीमत कम आती गई, ऐसा लोगों को मालूम पड़े तब क्या होगा। सही से मेरा मूल्यांकन करो ताकि इसकी भी जीप अच्छी तरह चलेगी। तो आपने कहा 1000 स्वर्ण मुद्रा। अब हुआ महाराज, नहीं राजन, मेरी कीमत सही अभी नहीं मूल्यांकन किया गया है, मेरी ये इतनी कीमत नहीं होगी, 1 लाख स्वर्ण मुद्रा। अब महाराज, राजन तुम भी तो विद्वान हो, राजकाज चलाते हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, परम प्रतापी भुवन भास्कर के वंशज हो, सोच समझ करो। तो ठीक है महाराज, पूरा राज्य। अब हुआ, मेरी दृष्टि से तो मूल्यांकन नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा जहाँ तक राज्य चक्रवर्ती में हूँ, चक्रवर्ती किसको कहते हैं, इसका अमरकोश में वर्णन आता है, जो 80 लाख योजन कोष पृथ्वी पर जो राज करे उसका नाम है चक्रवर्ती सम्राट। 1 योजन 4 कोष का होता है, 80 लाख योजन कोष। भला बताइए, जिसके राज्य में सूर्य उदय हो और अस्त होता है। मैं अपना चक्रवर्ती सम्राट हूँ, मैं पूरा राष्ट्र आपके लिए मूल्यांकन करता हूँ। तो आप तो महाराज हो गया। तो श्रीमान ऋषि प्रवर ब्रह्मर्षि च्यवन जी ने कहा, राजन क्या तुमने निर्णय ले लिया कि मेरी इतनी कीमत होगी? आप तो घबराए, मेरे पास में है क्या? तो आप भगे भगे श्रीमान ब्रह्मर्षि चतुरानंद पुत्र भगवान वशिष्ठ जी के पास गए। भगवान वशिष्ठ जी को सारी बातें सुनाई। वो आते हैं, च्यवन जी को देखा, राम श्याम हुई, दंडवत प्रणाम हुआ। कहा, भगवान ये क्या कौन सी लीला आपने ठान रखी है? तो आपने कहा, च्यवन जी ने कहा, ऋषि प्रवर, हे ब्रह्मर्षि, हे ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी, आप तो असत्य नहीं बोलते हैं, आप सही मूल्यांकन करते हैं। क्या मैं एक ब्राह्मण हूँ, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत परायण हूँ, लाखों वर्ष तक मैंने विभिन्न स्थानों पर तपस्या की है, क्या मेरी कीमत एक चक्रवर्ती सम्राट का जो वैभव है वही होना चाहिए? नहीं महाराज, ये नहीं होना चाहिए। आपने कहा, राजन बढ़िया निरोग दुधारू बछड़े वाली हेष्ट पुष्ट गौ ला कर दो। तो राजा साहब अपने गुरुदेव का संकेत प्राप्त किया। 1 नंबर दर्शनीय, देखो ना मेरे पीछे क्या बढ़िया सुंदर गैया है, ऐसे ही गैया का बछड़ा, दुधारू गैया, बहुत ही कामधेनु की बेटी के समान, नंदिनी के समान। आपने कहा, श्रीमान भगवान वशिष्ठ ने कहा, हे ब्रह्मर्षि च्यवन जी, आपका मूल्य ये गौ है। हाँ, अब हुआ ठीक, ये हुआ, मेरा मूल्य गौ। कहने का तात्पर्य, भानुकुल भूषण राजर्षि प्रवर ने इनका मूल्यांकन 80 लाख योजन कोष पूरा राष्ट्र मूल्यांकन किया, लेकिन उदासी रहे। भगवान ब्रह्मपुत्र ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी ने 1 गौ इनका मूल्यांकन किया, बड़े खुश हुए। कहने का तात्पर्य, भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने जिनको इष्ट बनाया, उनकी बराबरी च्यवन जी का हुआ तो क्यों नहीं प्रसन्न होंगे?
तो अब यहाँ आइए, मातरा सर्वभूता नाम गावा सर्व सुख प्रदा। चाहे ब्राह्मण गौ की सेवा करता है दूध की दृष्टि से, या किसी प्रकार से सेवा करता है कोई, या कसाई गैया को लाता है रखता है, कुछ भूस देता है खाने के लिए, दूध दूहने जाता है तो उसको भी सफ़ेद मीठा दूध ही वो गैया देती है, हमको भी देती है, आपको भी देती है, पक्षपात नहीं करती है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड की माता गौ जी हैं, गौ हैं गौ। अब देखिए यह बात फैल गई कि पूतना ने 6 दिन के नंद के लाडले लाल को उठा कर ले गई। सब आश्चर्यचकित अचंभित हो जाते हैं, गोपी ले आती हैं। यह बात हुई नंद गोकुल से 3 कोस उत्तर दिशा में, गोकुल से 3 कोस उत्तर दिशा में एक रावल नाम का गांव है, आज भी है। तो नंद गांव के राजा थे श्री नंद बाबा, और रानी थी श्री जसोदा दी। और रावल के राजा कौन थे? रावल के राजा बृषवान बाबा थे। और रावल की रानी कौन थी? श्री कीर्तिदा। देखिए क्या सुंदर, दोनों मित्र हैं, और दोनों मित्र के नाम का अर्थ समझ लीजिए। टुनदी समृद्धो धातु से नंद शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात जिसके समान धनी ब्रह्मांड में दूसरा हो ही नहीं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ धनी नंद बाबा। आप धनवान हो और आपकी पत्नी कंजूस हो तो मेल नहीं खाता। नंद बाबा खूब दान पुण्य करते हैं, उसे जस मिलता है, उस जस को ही श्री जसोदा दान करती हैं। अब बोला बताइए, दानियों में पराकाष्ठा की बात हो गई। इधर वृषभानु, वृषभ नाम है धर्म का, उनके अनु धर्म के पीछे पीछे चलने वाले हैं। कौन? वृषभान बाबा। धर्म जो करता है उसका जस, उसकी कीर्ति दिनानुदिन आगे बढ़ती है, दिन दूनी रात चौगुनी होती है उसकी कीर्ति। इनका नाम, उनकी पत्नी क्या नाम है? कीर्तिदा। कीर्तिम ददाति जैसा कीर्तिदा, और जसा ददाति जैसा जसोदा। जो जस का दान करती है उसका नाम जसोदा, जो कीर्ति का दान करती है उसका नाम कीर्तिदा। ठीक है। अब श्री नंद बाबा और श्री वृषभान बाबा में मित्रता बड़ी घनिष्ठ थी। वर्षों बीत गए, दोनों काफ़ी अवस्था हो गई। दोनों एक दिन दोनों ने सोचा चलो जमुना जी किनारे हम दोनों एक संकल्प करेंगे। आज नंद गोकुल से नंदवा चले, वृषभान बाबा रावल से चले। दोनों को जमुना किनारे किनारे दोनों गांव हैं, 3 कोस दूरी है। आजकल तो 20-25 किलोमीटर की दूरी की वो सड़क बन गई है। पहले तो गंगा जमुना किनारे किनारे रास्ता था ना। तो दोनों बाबा, इधर वृषभान बाबा और इधर नंद बाबा, हाथ में जमुना जल लेकर के संकल्प करते हैं, हे कलिंदगिरी नंदिनी, हे कृष्ण प्रिय जमुने, हम दोनों को संतान नहीं है। यदि हम दोनों में किसी की बेटी हुई, किसी का बेटा हुआ, तो बेहिचक हम दोनों आपस में पानी का संस्कार कराएंगे। नंद भगवान का मेरा बेटा हुआ या मेरी बेटी हुई, वृषभान भगवान का मेरा बेटा हुआ मेरी बेटी हुई, दोनों का पानी का संस्कार होगा जमुना जी के हाथ में जल लेकर के, ऐसा कहा। अब देखिए ठाकुर राधे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए प्रकृति अनुसारामा श्री वृषभान बाबा को मालूम पड़ा, कीर्तिदास जी को मालूम पड़ा, जो गोपी ने लाल घनश्याम बाल कृष्ण को अपने यहाँ अर्थात नंद प्रांगण में लाकर विराजमान कर दिया है। आपने तुरंत क्या किया, उनके पास में राधा श्याम जी 4 माताओं ने
विलक्षण रूप धारण करके श्री राधा रानी की सेवा में थी। श्री कृष्ण से पहले राधा रानी विराजमान हो गई थी। तो गंगा महारानी, गंगा जी और भूदेवी, पृथ्वी देवी और लक्ष्मी देवी, असुर भी गैया, चारों वेश बदल कर विराजमान थी। ज़रूरत पड़ती थी तो अपना रूप धारण करके श्री राशेश्वरी राधा रानी को अपने थन से दूध निकलवा कर बहुत सुंदर माखन मिश्रण बनाकर श्री राशेश्वरी राधा रानी को भोग लगाया जाता। ऐसा कीर्ति दा महारानी किया करती थी। आज आपने कहा चारों सखियों इधर आओ। श्री राशेश्वरी राधा रानी ने कहा देखो, ब्रजरानी जसोदा जी के सामने वो मूर्छित हो गई थी, उनसे काम होने वाला नहीं है। गोपियाँ सब कुछ जानते नहीं हो, आप चारों दक्ष हो, चतुर हो, होशियार हो, इसलिए जाओ अल्लाह का अच्छी तरह झाड़ फूँक करना, टोना टापर करके ठीक करना। अब चारों सखी आती हैं, उन चारों सखियों को गोकुल के सब जानते हैं। श्री गंगा जी आई, ध्यान रखिएगा, गोपी का रूप है। मांगलिक काम करने के लिए कर्म जल नितांत अशोभनीय है, अमंगलकारी है, ठंडा जल ही प्रयोग होता है। यहाँ लाला को बहुत बड़ा कष्ट हुआ है, 5-7 घंटे झूल रहे थे झूला, परिश्रम के मारे। यद्यपि अक्लिष्ट कर्मा राम कृष्ण है, ये कितने भी काम करेंगे, अरे हम और आप रामायण जी का पाठ कर लेते हैं, भागवत जी का पाठ करते थक जाते हैं, 10-50 माला 100 माला जाप करते थक जाते हैं। ये ऐसी परंपरा है। लेकिन अक्लिष्ट कर्मा राम कृष्ण है, चाहे कितना भी काम उनके द्वारा हो, उनको तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होता है किसी प्रकार, थकावट का अनुभव होता ही नहीं है। तो बड़े आनंद से विराजमान बाल कृष्ण नीलमणि श्रीमती, ये चारों सखियाँ आई। चारों देख करके श्री यशोदा ने आओ सखियो, आओ आओ, अच्छे से हम आइए, बहुत बढ़िया, हम तो स्मरण हमने कर ही, हम तुम्हारी स्मरण कर रही थी, इसमें तुम सबके सब आकर के राधे। अरे भाई लाला को संभालो, बड़ी नारायण की कृपा से लाला बचा है, अब तुम सब अपने आशीर्वाद के द्वारा, झाड़ फूँक के द्वारा ठीक करो। इतने में श्रीमती लक्ष्मी जी ने कहा, भूदेवी हे सखी, आपसे मैं निवेदन करना चाहती, हमने वैकुंठ में आपको तन भी सेवा नहीं करने दिया श्याम सुंदर की। वैकुंठ में हमने सारी सेवा मैंने स्वयं की, यहाँ आपकी गोदी में विराजमान श्याम सुंदर। यदि आप कहो तो गोमूत्र आवेगा, गोबर आवेगा, गोरज आवेगा, तो उसके लिए स्वर्ण पात्र हम दें। तो भूदेवी मुस्कुराती हुई, ये तो सर्वसहाय हैं, इनको किसी प्रकार का कुछ नहीं। कहा ठीक है सखी, आपकी जैसी इच्छा करो। तो सोने का बहुत बढ़िया पात्र दिया गंगा जी को, आज सोने के एक पात्र दिया भूदेवी को, आज सोने को पात्र सोने अपने हाथ में लिया। अब क्या करते हैं तो देखिए, उधर सूर्य भी तो थी ही, गोबर धारण कर लेती हैं, और आपने लक्ष्मी जी के द्वारा प्रदत्त सोने के पात्र में गोमूत्र लिया, 4-5 किलो ले आती हैं। अब भूदेवी गौ के चरणों की रज ले आई 5-7 किलो, 6 दिन के श्याम सुंदर ध्यान रखेंगे। और स्वयं लक्ष्मी महारानी, चारों सखियाँ हैं ना, तो श्री लक्ष्मी महारानी गौ का गोबर ले आई विराजमान। अब भगवान श्री श्याम सुंदर को इन चारों में से सखी ने पकड़ा और गंगा जी ने गोमूत्र से स्नान करा। देखिए ध्यान रखिएगा, गरम जब गंगा जल भी ठंडा काम नहीं होता। गंगा देवी ने क्या किया, गंगा जी ने क्या किया, ऐसा है, गंगा जी गोमूत्र निवास करती हैं, लक्ष्मी जी गोबर निवास करती हैं, और गंगा झूमना गौ का रज, गौ के चरणों की धूली तो परम पवित्र है ही। तो गंगा जी ने गोमूत्र में विराजमान है और सखी के रूप में हैं, श्याम सुंदर 6 दिन के हैं, बड़े आनंद से
गौमूत्र द्वारा स्नान, मूल में लिखा है गोमूत्रेण स्नापित्वा, गौमूत्र के द्वारा स्नान करके, स्नान कराया बड़ प्रेम से। छोटे से श्याम सुंदर हैं, सबों ने अपने कोमल करार बिंद से पूरे मंगल में विग्रह का स्पर्श करके, अब प्रकाश तो हो ही रहा है। जब स्नान हो गया गोमूत्र के द्वारा, सारी थकावट दूर हो गई। भक्त के हृदय में जो अभिलाषा होती है उसकी पूर्ति होने पर मानो भगवान मिल गए। गरम गरम गोमूत्र के द्वारा भगवान श्री श्याम सुंदर 6 दिन के अवस्था वाले को स्नान कराया गया, तो 6 घंटों का जो स्तन पकड़ कर झूला झूलने से थकावट हुई थी, सारी थकावट न जाने कहाँ चली गई। बड़े आनंद साथ विराजमान हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सबों को अपनी ओर, अपनी श्रीराधे कमलधन नेत्रों से सबों को देख रहे हैं। इतने में क्या लीला होती है राधे श्याम जी। भूदेवी पृथ्वी देवी ने गौ के चरणों से जो 5-7 किलो रज ले आई थी, गोमूत्र के द्वारा स्नान करने में शरीर पूरा मंगल में बिगड़ श्याम सुंदर का बिल्कुल गीला हो गया है, पोछा नहीं गया गोमूत्र। उसी के ऊपर से पुनर्गोरज सारभकम, पृथ्वी देवी ने गौ के चरणों की रज से, गौ के चरणों की धूलि से, गर्दा से 6 दिन के श्याम सुंदर को, जिनको अभी अभी गोमूत्र गरम गरम गोमूत्र स्नान कराया है, भीगे हुए मंगल में बिगड़ा पर गौ के चरणों के रज छिड़क दिया। वो ऐसे लग रहे श्याम सुंदर मानो साक्षात तपस्वी हैं। केवल टुकुर टुकुर अपने नेत्रों के पलकों को ऊपर नीचे करते हैं, देख रहे मुस्कुरा रहे हैं। दोनों अपने करारविंद, दोनों चरणारविंद को धीरे धीरे ऊपर नीचे कर रहे हैं, अपने नेत्रों के फल सबके सब प्राप्त कर रहे हैं। समस्त गोपियाँ, ऊपर से ब्रह्मादि समझ देवता अपने अपने हवाई जहाज पर बैठ करके ऊपर से दर्शन कर रहे हैं। नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री श्याम सुंदर के कीर्तन कर रहे हैं। गो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। भगवान नामों का कीर्तन करते हुए समस्त देवताओं ने फूलों की कल्प वृक्ष के पुष्प लाए थे। ऊपर से फूलों की बारिश हो रही है, और कल्प वृक्ष के फूलों के बारिश से ऐसा आमोद, ऐसी खुशबू निकली, सबके सब जोरदार से कीर्तन ये सबके सब करने रहे हैं। ऊपर से फूलों की वृष्टि हुई, इधर श्याम सुंदर बड़ा विलक्षण। देखिए, एक आँखों देखी बात आपको सुना देता हूँ, स्मरण हुआ है। स्वतंत्र भारत, मेरा जन्म 1933 में, और 53 में स्वतंत्र भारत का पहला कुंभ हुआ। वह कुंभ कहाँ हुआ? तो प्रयागराज में। तो हम थे, पुजारी हुआ थे श्री सुदेवदास जी महाराज, श्री कृष्णदेवदास जी महाराज, श्यामदास जी, श्री राघवदास जी, हमारे गुरु महाराज श्री महादेव बाबा, ये सब के सब महात्मा एक नंबर सबके सब विराजमान थे। मैं भी था उनकी सेवा में। बड़े 8-9 दिनों तक रहे प्रयागराज में। एक दिन हम सवेर से आनंद तिलक करके निकले, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, अंधेरा था। संजोग से मेरा जाना कहाँ हो गया, तपस्वियों के खालसा की ओर। वहाँ देखा 8-10 जगह धुनी सचेत जल रही है, धुनियाँ जल रही हैं, और 5-7 इसमें 5-7 यहाँ, 5-7 यहाँ, 5-7 यहाँ महात्मा। वहाँ हमने देखा 5-5, 6-6 वर्ष की अवस्था 3-4 बच्चे, 5-5, 6-6 वर्ष के अवस्था के 3-4-5 बच्चे को देखा, और वो भी स्नान कर लिए थे। स्नान करने के बाद विभूति लगा रखी थी अपने बालों में, आँखों पर, कान पर, ललाट पर, कपोल पर, पूरे सर्वांग शरीर पर। ऐसे देखने में लगते थे साक्षात तपोमूर्ति के समान। ठीक इसी प्रकार से भगवान श्री श्याम सुंदर का विलक्षण स्वरूप है। अब राज श्याम जी एक गोपी जी ने क्या के देखिए, मूल में लिखा है गोमूत्रेण स्नापित्वा
गौ के गरम गरम मूत्र से स्नान कराया। पुनर्गोरथ सार्वकम, गौ के चरणों के रज को लेकर उस भीगे हुए मंगल में बिगड़े पर छिड़काव कर दिया गया। एकदम चकाचक देखने लग रहे हैं, केवल नीलमणि के नेत्र ऊपर नीचे कर रहे हैं और उनके दोनों चरणारविंद करारविंद ऊपर नीचे हो रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इधर क्या लीला होती है। अब लक्ष्मी जी की बारी आई। गोबर में लक्ष्मी जी हैं, उन्होंने रक्षाम चक्रुश्च सकृता द्वादशांगेषु नाम भी, भगवान श्री श्याम सुंदर के 12 जगह चंदन लगाती हैं गोबर से। देखिए निम्बार संप्रदाय के हैं कि नंद बाबा बृहस्पति बाबा सब के सब नारद जी के शिष्य हैं, और नारद जी के शिष्य निम्बार भगवान हुए। नारद जी के गुरु जी कौन? सनकादिक। सनकादिक गुरु जी कौन? हंस भगवान। हंस भगवान, सनकादिक भगवान, नारद भगवान एवं निम्बार भगवान। तो निम्बार संप्रदाय के हुए। निम्बार के साथ पीछे श्री कृष्ण भगवान के नंद महोत्सव में अपने गुरुदेव वीणा पाणी श्री देवर्षि नारद जी के साथ देव भगवान निम्बार का आचार्य भी पदार्पण करेंगे। अभी समय अभी देर है उसमें। आज तो छठियारी है, 93वें दिन में जाकर के नामकरण संस्कार श्री सुखदेव जी महाराज करेंगे। अब क्या लीला होती है। लक्ष्मी महारानी अपने करारविंद से भगवान श्री श्याम सुंदर के नासिका के मूल से लेकर के केश पर्यंत ऊर्ध्व चंदन करते हैं, अपने आंचल से पोंछ लेते हैं बीच में, और फिर गोबर का ही श्याम श्री लगा देते हैं। उसके बाद नाभि के ऊपर, फिर हृदय के ऊपर, फिर कंठ प्रदेश में, दाएं कुक्षी में, दाएं कुक्षी में, फिर दाएं भुजा पर 2 जगह, फिर बाएं कुक्षी में, फिर बाएं भुजा पर 2 जगह, पीठ के ऊपर, गर्दन के ऊपर और कमर के ऊपर। इस प्रकार से द्वादशांगेषु नाम भी मूल में लिखा है। कहने का तात्पर्य श्याम सुंदर का संस्कार ये लोग करती हैं। कौन करती हैं? तो गंगा जी, पृथ्वी जी, सुरभि जी, लक्ष्मी जी, चारों ने ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, और श्रृंगार करके विराजमान श्याम सुंदर ऐसे देखिए बिल्कुल सफ़ेद गोरज के द्वारा पूरा शरीर लिपायमान है, और बीच में चंदन दिख रहा है, मानो 4 चांद लगा दिया लक्ष्मी जी ने। अब सबके सब कीर्तन करते हैं। ऊपर से ब्रह्मा जी आदि सब जितने तुमुरु आदि हैं, सबके सब नाना प्रकार आदि का बाजे लेकर के सब नाम ध्वनि करते हैं। क्यों कि वृंदावन में हंस सारस चक्रवाक मोरा कोकिला कीर चातक चकोरा, जितने पशु पक्षी पेड़ पौधा सबसे सबों के द्वारा जुगलना जुगलना महामंत्र का कीर्तन होता है। जुगलना महामंत्र कीर्तन क्या? राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती रोहिणी जी, ब्रजरानी श्रीमती जसोदा जी अपने लाल घनश्याम की इस प्रकार सेवा करती हुई समस्त गोपियों के बीच में चारों इन रावल से राधा रानी ने भेजी हुई चारों सखियों द्वारा अपने लाल की सेवा को देख करके अब गो के पूछ के द्वारा झाड़ करते हैं, झाड़ लगाते हैं। अब इतने में एक बड़ी बूढ़ी गोपी आई। आपने कहा देखो, जिस किसी के लाला को किसी की नज़र गुजर लग गई है, झाड़ फूँक के बाद यदि उसने अपनी माँ का दूध का पान करना प्रारंभ कर दिया, समझ लो यह ठीक हो गया। अब श्री जसोदा जी से आप कहेंगी कि दूध पियो। अच्छा जसोदा जी कैसे दूध पिवावेंगी, यह बात अब कल करेंगे। अब 2 बार नाम ले लीजिए।
बड़े आनंद सा नाम लेते हुए नाम भगवान श्याम सुंदर की लीला जगत में विचरण करिए। आप वहाँ रहिए, कहाँ सेवा हो रही है? नंद बाबा के आंगन में। समस्त सखियाँ नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम की क्या सुंदर गोमूत्र के द्वारा, गौरज के द्वारा, गोबर के द्वारा ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार आज से पहले किसी अवतार में किसी ने नहीं किया था। 2 बार नाम लीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, सकल संत समाज की जय, श्री नाम संकीर्तन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। नहीं हुआ? उसको दाब दीजिए, उसको, इसको बंद कर दीजिए।